हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। डियर व्यूअर्स, आज हम दूध पिलाने वाली माओं के लिए ये वीडियो बना रहे हैं कि दूध पिलाने वाली माओं को खाने की किन चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए। तो वो अज्जा और वो अज़ा आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि बच्चों को अगर आप अपना दूध पिला रही हैं तो आपको इस बात का ख्याल रखने की ज़रूरत है कि आपको चंद चीज़ें जो आप खा रही हैं इनसे आपका बच्चा मुतासिर हो सकता है। इसमें हमारे साथ चॉकलेट, यानी आपने चॉकलेट से भी इज्तनाब करना चाहिए क्योंकि चॉकलेट में ट्यूबरोमाइन शामिल है और ट्यूबरोमाइन ये कैफीन जैसे असर रखता है, तो आपने चॉकलेट खाने से परहेज़ करना चाहिए। आप दिन में तकरीबन 750 मिलीग्राम की जो ट्यूबरोमाइन है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इनसे ज़्यादा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि फिर आपको दूध का जो मसला है वो आपको आ सकता है। दूसरी बात ये कि आपने काफ़ी यानी कैफीन इससे भी इज्तनाब करना है क्योंकि काफ़ी में कैफीन की एक बड़ी मकदार शामिल होती है और कैफीन की थोड़ी बहुत मकदार माँ के दूध में भी शामिल हो सकती है। इनके जिस्म में कैफीन की हद से ज़्यादा मौजूदगी से नींद की कमी, बदमिजाजी और चिड़चिड़ेपन की शिकायत हो सकती है। तो कैफीन न तो बच्चे हज़म कर पाते हैं न ही बालिग अफराद। कैफीन की बड़ी मकदार से दूध में आयरन की सतह कम हो सकती है और यूँ बच्चों के हीमोग्लोबिन की सतह जो है वो भी कम, उसमें भी कमी हो सकती है। तो आपने कैफीन इस्तेमाल करने से इज्तनाब करना चाहिए। तीसरी बात है कि आपने त्रिश फल या फिर आपने सिट्रिक फ्रूट्स, मतलब ऐसे फल जिसमें जो एसिडिक अज्जा हैं, मतलब अगर उसकी मकदार उसमें ज़्यादा हो तो आपने फिर उन फल का इस्तेमाल कम करना है, या तो आपने सर से करना नहीं है। उसकी जगह पे आप अनानास खा सकते हैं क्योंकि उसमें भी विटामिन सी होती है और विटामिन सी से भरपूर जो फल हैं उसका आप इंतखाब कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आम हो गए, तो आप इन जैसी फ्रूट जो हैं वो आप इस्तेमाल करें। ज़्यादा एसिडिक फ्रूट जो हैं वो आप इस्तेमाल ना करें। आपने पुदीने का इस्तेमाल जो है वो आपने नहीं करना है। दूध पिलाने वाली माएँ जो हैं वो पुदीने का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है उससे आपकी दूध में कमी हो सकती है, मतलब कमी का बायस बन सकता है आपके लिए। तो इसलिए जब आप इस किस्म की जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करें तो दूध की मकदार का जायज़ा लें, ख़ास तौर पर तब जब आपके बच्चे को दूध की मामूल से ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब बच्चे टोस आज़ा खाना शुरू कर देते हैं तब दूध बनने के अमल को रोकने के लिए अक्सर माएँ पुदीने से बना कहवा इस्तेमाल करती है, तो आप इस तरह बिल्कुल ना करें। और पांचवी बात, मूंगफली जो है, जब तक आपका बच्चा टोस आज़ा खाना शुरू न कर दे तब तक मूंगफली खाने से इज्तनाब करें, ख़ास तौर पर अगर आपके अहल खाना में मूंगफली से होने वाली एलर्जी की शिकायत रही हो। तो आपने मूंगफली की एलर्जी का बायस बनने वाली जो प्रोटीन है माँ के दूध में शामिल होकर बच्चे के जिस्म में दाखिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को सांस में हरहराहट, जल्द पर पसीनों या फिर रैशेस की शिकायत जो है वो हो सकती है। छठी बात ये कि लहसुन जो है, तो लहसुन की बू माँ के दूध की बू को मुतासर कर सकती है। मतलब दूध पिलाने वाली माएँ जो हैं अगर वो लहसुन का इस्तेमाल करें तो लहसुन की जो बू है वो दूध में शामिल हो सकती है, तो लिहाजा दूध पिलाते वक्त बच्चे में बेसुकूनी की वजह लहसुन भी हो सकती है। चंद बच्चे छाती पर अपना मुंह लाने पर जब लहसुन की तेज़ बू महसूस करते हैं तो वो बदमिजाजी का मुजाहरा कर सकते हैं या फिर अपने चेहरे के ज़रिए नागवारी का इज़हार भी कर सकते हैं। सातवीं बात ये कि डेयरी मसनूआत जो है, डेयरी मतलब मिल्क की जो मसनूआत है, चंद बच्चों को गाय के दूध से एलर्जी होती है। जब माँ गाय का दूध पीती है या फिर डेयरी मसनूआत खाती है तो दूध में शामिल होने वाले एलर्जेंस यानी एलर्जी का बायस बनने वाली शे से बच्चे की पुरसकून तबीयत में खलल पड़ सकता है। आठवीं बात ये कि जो मसाला जात हैं, चंद बच्चे मसाले वाले खानों से परेशान हो जाते हैं जबकि दीगर बच्चों को इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चंद बच्चों के लिए तो काली मिर्च की मामूली मकदार भी परेशानी का सबब बन सकती है और ऐसे बच्चे लंबे वक्त तक चिड़चिड़ापन,
محسوس کر سکتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ یہ پائیں کہ مسالوں کے زیادہ استعمال سے آپ کے بچے کی طبیعت متاثر ہو سکتی ہے تو اس کا بہتر حل یہی ہے کہ اپنے کھانوں میں مسالوں کا استعمال کم کر دیں۔ ڈیئر ویورز، یہ تھی ہماری آج کی والی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری یہ والی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز آپ ہمارے یوٹیوب چینل کلینکل میڈیسن کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ہر ایک آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ تو ڈیئر ویورز، ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔